आप सभी का स्वागत और जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका भी अभिनंदन है। स्पंदन, जब मैंने सोचा कि ऐसा आयोजन होना चाहिए तो एक ख्याल ये भी आया कि क्यों होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए का जवाब ही मैंने ढूंढने की कोशिश की। इसलिए होना चाहिए कि हिंदी का जो पूरा परिवेश है, हिंदी का समाज है, एक लंबी परंपरा, एक संस्कार है। लेकिन हिंदी कई खंडों में है, हिंदी में कई जकड़बंदियां हैं, कई तरह के पूर्वाग्रह हैं। हिंदी का समाज अपने सवाल को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के अलग अलग टुकड़ों में है, वो खुल करके चर्चा नहीं कर पा रहा है। कई तरह के गिरोह भी बने हुए हैं। गिरोह शब्द का मैं जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन गिरोहों ने हिंदी का बड़ा नुकसान किया। और जब मैं हिंदी कह रहा हूँ तो हिंदी साहित्य ही नहीं है, हिंदी का पूरा परिवेश है, हिंदी का विशाल समाज है। 60 करोड़ लोग सीधे तौर पर हिंदी बोलते हैं और 50 करोड़ या उससे अधिक लोग, उनकी दूसरी भाषा हिंदी है। इतना बड़ा परिवार जहाँ है या संसार है, उसके भीतर बहुत सारी परेशानियां हैं, गिरह गांठ हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन उन सवालों की चर्चा में दरअसल दो फाड़ हैं, एक इस तरफ या फिर इस तरफ। यानी कि समर्थन अगर है भी तो एक रेखीय है, एक पक्षीय है। निष्पक्षता के साथ खुल कर करके, अपने पूर्वाग्रहों को हटा करके हम एक दूसरे को स्वीकार कर सकें, असहमतियों की गुंजाइश दे सकें, और फिर हम एक ऐसे समाज के निर्माण की तरफ बढ़ें जिसकी एक लंबी गहरी परंपरा है, इतिहास है, उसकी सांस्कृतिक विरासत है। हम कहाँ उजाड़ते जा रहे हैं, कहाँ टूटते जा रहे हैं, कहाँ छींचते जा रहे हैं, कहाँ छूटते जा रहे हैं। हमारा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, निर्माण किस तरह का है, यह सोच तो लें। जो विखंडन विध्वंस है वो किसका है, कैसा है, यह देख तो लें। लेकिन जब मैंने ये तय किया कि नहीं, बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा मंच होना चाहिए, तो मुझे ये भी लगा कि इस प्रक्रिया में ये बहुत दुष्कर और दुरूह है, आसान नहीं है। हिंदी के मंच को लेकर के, हिंदी के समाज को लेकर के, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसका एक पूरा जनमानस, उसके जो मूल प्रश्न हैं, जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको किसी मंच पर सभी तरह के मत अभिमत के लोगों को ला करके आप चर्चा करा पाएं और इसके लिए लोगों को समझा पाएं कि बहुत आवश्यक है। ये अपने आप में दुष्कर काम है। जो पूरा बाजार है वो कुछ मुखौटों से चलता है और वो कहता है कि बिकाऊ चेहरे हैं क्या। ये बिकाऊपन और मुखौटों का होना वैसे लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न है और चुनौती भी है, जिन लोगों ने समाज को समझने, लिखने और अपनी परंपरा और समाज की जो आदतें हैं उनको बरतने में जीवन खपा दिया। तो हम जो हैं, हमारे होने का बोध लेकर के जो लोग चल रहे हैं, और उस बोध पर जो संकट है, उस अस्तित्व पर जो संकट आ रहा है, उससे आपको आगाह कर रहे हैं। इतनी दृष्टि जिनके पास है, उन लोगों को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मंच मुखौटों से भरा हुआ है। मेरा लेखक वो हीरो क्यों नहीं हो सकते मेरे समाज का? रंगकर्मी, कलाकार, चिंतक, वो हमारे समाज में मंच का सबसे बड़ा नायक क्यों नहीं हो सकता है? मंचों की परिभाषा और मंचों पर खड़े लोगों के बारे में राय तैयार करने का जो रिवाज हमने बनाया या जो मानस तैयार किया है, वो बहुत ही दोयम दर्जे का है।
साहित्य की गरिमा लगातार वो गिरती चली जा रही है। जो उसके विषय की ऊंचाइयां हैं, स्तर है, चिंता जहां होनी चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करने की दृष्टि जहां है, उससे वो बहुत दूर है, लेकिन तालियां बटोर रहा है। और अगर ये सवाल मैं रख रहा हूं तो हिंदी के जो प्रबुद्ध साहित्यकार, हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी, हिंदी बोलने चालने बरतने वाला पूरा समाज, वह भी कम दोषी नहीं है। उसने भी भाषा के स्तर पर, अपनी पसंद के लोगों की टोलियों के स्तर पे इतने खांचे तैयार कर लिए हैं कि बाकी भाषाओं के भीतर आपको वो नहीं दिखेगा। स्थानीय, मैं तो कह रहा हूं कि आप मराठी, बांग्ला या दक्षिण भारतीय भाषाओं में जाते हैं तो वहाँ एक आप खुलापन देखते हैं, एक खुला परिवेश धरातल आप पाते हैं जहाँ अलग अलग मत के लोग भी आमने सामने आकर के एक दूसरे की स्थापनाओं को ध्वस्त करने या फिर अपने स्थापनाओं को निर्माण करने के, निर्मित करने की प्रक्रिया में रहते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति को ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल पड़ी है। हमारी मान्यताएं, हमारी स्थापनाएं दरअसल ये उत्तरोत्तर विकास की तरफ जाती हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति को ध्वस्त करने पर आप आ जाते हैं तो फिर आप विध्वंस की तरफ जाते हैं। और हिंदी ऐसे कई प्रश्नों के साथ आज जूझ रही है, या फिर उसके सामने वो सारे प्रश्न चुनौतियों की तरह हैं। और ये जब मैंने कहा कि करना है तो एक छोटी सी टीम आई, मेरा परिवार, मेरी वो टीम और मेरे ये सारे साहित्यकार और जितने मेरे आज के अतिथि हैं, उन्होंने इतना हौसला दिया, इतनी सदाशयता दिखाई, इतना अपनापन जताया। जब रमेश भाई या आतिश भाई मेरे सामने हैं, मुझे तनिक भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इनके आने जाने को लेकर के मैं चिंता ना करूं, और मैं ऐसी चिंताओं में घिर करके इस तरह के आयोजन में जो ज़रूरी समय है ना दे पाऊं, यह ऐसा ना हो, इसकी खातिर इन लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ बन पाया था वो सब करते रहे। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। और यह सहयोग जो है ये संबल है, यह बताता है कि करने की गुंजाइश बहुत है, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आप कदम नहीं बढ़ाते। तो यह जो मेरा प्रयास है ये सिर्फ इसी तरह के संबल, सहयोग, साथ, समर्थन से खड़ा हुआ है। और यहाँ से एक क्रम चलता है, और मुझे लगता है कि ये स्पंदन जो मंच है, ये हिंदी के समाज, हिंदी का मानस और हिंदी जिन जिन खांचों में, खानों में अभी तक है, उन सबको सहेज करके एक समतल, जिसको हमारे यहाँ सहन कहते हैं, जहाँ कुछ भी आप बना सकते हैं, उसकी गुंजाइश पैदा करेगी।